योग से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ओम अस्तोम सगमय तं सोम ज्योतिर्गमय चंद्रमय ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को बना लीजिए, हाथों का घर्षण कीजिए, उंगलियां गर्म हो जाएगी, अपनी अपनी आंखों पे लगाएंगे, हथेली के नीचे आंखों को खोलेंगे, चेहरे पे हाथ घुमाएंगे कि प्रभु आपके कृपा से मैं स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, मेरे शरीर के अंदर प्राणवायु चल रहे हैं, मैं बिल्कुल निरोग हूँ, हमारे अंदर सारी अच्छाई का वास है और सारे दुर्गुण का विनाश हो चुका है। ऐसा मनन करेंगे, दिल से जितना विश्वास के साथ आप कार्य करते हो उतना ही आपको। जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई भी चीज, अभी बाथरूम के लिए जाते हैं तो बाथरूम करते हैं, टॉयलेट के लिए जाते हैं टॉयलेट करते हैं, तो उसी तरह से हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा मन काम करता है। किसी व्यक्ति को डरा दीजिए, तुम्हारे को फलाना बीमारी हो गया, अब तुम नहीं जिंदा रह पाओगे, अब बच नहीं पाओगे, वो आदमी की बहुत जल्दी मृत्यु हो जाएगी। और वो व्यक्ति को वो बीमारी था बट उसे मालूम नहीं, वो आदमी अच्छा खासा काफी दिन तक जीता रहा। क्यों? जब उसको मालूम हो जाए कि मेरा ये चीज डैमेज हो गया, अब मेरा कुछ दिनों का मेहमान हो, तो वो बहुत जल्द उसका सिर्फ विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। इसलिए कभी भी बोला जाता है कि आप पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। जितना आप पॉजिटिव सोचिएगा उतना ज्यादा आप में मतलब की एनर्जी और ऊर्जा आपके अंदर आएगा। जो बच्चा ये सोचता है मेरे अंदर मैं बहुत ताकतवर हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता है, वो बच्चा कर सकता है। और जो बच्चा ये सोचता मैं नहीं कर सकता, वो पहले आके बोलते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन में अगर आपका दृढ़ विश्वास है कि मैं ये वर्क काम कर सकती हूँ तो आप काम कर सकते हैं। बट आप पहले हार गए, मैं नहीं कर सकती, मैं थक जाऊंगी, मैं नहीं, मेरे से नहीं होगा, तो वो व्यक्ति वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा शरीर ही उसी तरह का ऊर्जा उत्पन्न कर देता है। अगर कोई ईंट रखे, नहीं मैं इस ईंट को तोड़ दूंगा, अगर पूरे पावर के साथ होगा, पूरा मानसिक उसका संतुलन बना करके अगर उसमें प्रहार करता तो ये टूट जाती है। लेकिन वो कहेगा नहीं, हाथ में चोट लग जाएगा, ईंटा तो टूटेगा ही नहीं, वो नहीं टूटेगा। तो उसी तरह कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं सब काम कर सकती। ठीक है।
लोग सभी लोग स्वस्थ हैं? योग कितने लोग करते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। सही में झूठ नहीं बोलिए। योग जो लोग करते हैं नियमित, एक रूटीन वर्क बना लिए कि मुझे योग करना है। वेरी गुड। यही बच्चे ये करती है खाली। हाँ, तो अभी मैं आप लोग को क्या बताऊं, बताइए क्या करना चाहते हैं? प्राणायाम के बारे में बताएं। ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं इसलिए हम प्राणायाम के बारे में बताते हैं। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम। कौन बताएंगे भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में? भस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है और क्यों करना चाहिए? कोई बताएंगे? कोई नहीं व्यक्ति, कोई नहीं बता पाएंगे। ये नहीं बताती है आपको। भस्त्रिका प्राणायाम कुछ नहीं, दिमाग में बैठा लीजिए। हमने किसी भी आसन लगाकर बैठ जाना है, मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखना है और हमारा इंगला नाड़ी और ये पिंगला नाड़ी, ये दोनों छिद्र है। हवा का दो नाक क्यों बनाया भगवान ने? एक मुंह बनाया तो एक नाक भी बनाता है, इसी से श्वास ले लेते। बट भगवान ने दो छिद्र बना दिए, एक ठंडे का प्रतीक है और एक गर्म का प्रतीक है। ये ठंडे का बाया साइड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड में कौन सा? गर्म का प्रतीक है। तो इसको बोलते हैं इंगला नाड़ी, इसको बोलते हैं पिंगला नाड़ी। ये गंगा, ये जमुना, और इसके बीच में एक नाड़ी चलती है, उसका नाम है सरस्वती, जो काफी चंचल होती है। हम आपसे बात कर रहे हैं और आप लोग का दिमाग कहाँ चला गया? घर में चला गया। ये पता नहीं गोबर उठाई कि नहीं उठाई, गोबर वो उठाना था। कुछ लोग डलिया उठा करके रखे, कितना देर लगा रहे हैं, आके बैठ गए, डलिया ले जाते रखते तो ये काम कर लेते। तो मन क्या है हमारा? बहुत चंचल है। तो सुषुम्ना नाड़ी, उसी को हम लोग को स्थिर करना, उसको स्थिर करना। अगर वो स्थिर हो गया तो भाग दौड़ की जिंदगी से आप स्थिर हो जाएंगे, आपका मन एकाग्र हो जाएगा और किसी भगवान पे नहीं हो जाएगा। तो बोलते उद्धार हो जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बहुत बड़े बड़े महंत संत जो है क्या करते हैं? वो मोक्ष की प्राप्ति कैसे करते हैं? वो ऐसे ही करते हैं, ध्यान को एकाग्र करते हैं, कोई एक चीज पे आपका केंद्र बिंदु बना देते हैं। अभी हम आप लोग को मान लीजिए कि एक बॉल दिखा था, इस बॉल को देखिए, ये बॉल देख लिया आप लोगों ने, रख लिया। अब उसमें आप लोग का ध्यान गया, कितनी देर के लिए गया? कुछ देर के लिए, और फिर मैं इसको रख लिया, तो आपका ध्यान कहाँ गया? दूसरे तरफ। फिर आप मेरी बात को सुन रहे हैं, वो बॉल कहाँ गया वो पता नहीं है। लेकिन अगर आपको मैं बोलूं कि नहीं, इस बॉल को देखिए और गौर से देखिए और गौर से देखिए, तो इसके रंग कैसे हैं, इसकी गुलाई कितनी है, इसकी बड़ाई कितनी है, तो आपका पूरा फोकस, पूरा सोच आपकी इस बॉल के ऊपर रह जाएगा और वही ध्यान जो है समाधि में परिणित है। कितना चीज करते हैं, सब चीज। अभी एक धारणा था आप लोगों की, बॉल गोल था, कुछ देर तक देखे तो ध्यान लगाया आपने, थोड़ा सा ध्यान, ज्यादा देर तक ध्यान को केंद्रित कर दिया एक जगह पे, तो समाधि की तरफ परिणित हो जाता है। उसी तरह हम लोग ध्यान के अगर ओंकार, एक सृष्टि, एक भगवान की तरफ हम अगर पूरा ध्यान लगा देते हैं कि ओंकार ही एक सृष्टि, एक प्रकाश, एक डिवाइन लाइट है, उसी से हमारी पूरा सृष्टि चल रहा है। तो वैसा आप लोग का सिर्फ उसी परमात्मा के बारे में सोचे, वो गोबर और डलिया नहीं दिखाई देती, सिर्फ परमात्मा दिखाई। तो वैसे महात्मा जो संत योगी हो जाते हैं, उनको ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनको दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप ही प्राण को त्याग देते हैं, पूरे प्राण को वो अपने अंडर में ले लेते हैं। वो लोग तेजी के साथ नहीं करेंगे, बहुत स्लो करेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे और उसको लहजे के साथ छोड़ देंगे। और जिन लोगों को स्वस्थ व्यक्ति है वो लोग तेजी के साथ कर सकते हैं इसको। तो कैसे करना है इसे? ठंडी के टाइम में भी अगर आप बहुत तेजी के साथ करते हैं तो आपका शरीर बहुत जल्दी वार्म अप हो जाएगा, और ज्यादा देर तक 5 मिनट तक कर दीजिएगा तो पसीना भी टपकने लगेगा, इतना ज्यादा प्रेशर लगता है और शरीर में गर्मी पैदा होती है।
तो संतन, तो जिन लोगों को श्वास का प्रॉब्लम है, हार्ट का बीमारी है, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। श्वास लेने का जो फेफड़े में हवा भरने की जो जगह है वो बार बार कंटिन्यू उसको खोलता है, तो आपका स्पेस बढ़ गया श्वास लेने का। तो हम जितना लंबा गहरा श्वास, कोई आदमी को अभी जैसे हम बोलेंगे श्वास खींचना शुरू कीजिए, तो एक कड़ी के बाद आप करेगा, आपको श्वास छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो हमारे साथ श्वास लेकर के सबको देखिए कि कितना देर तक कौन श्वास खींच सकता है, छोड़ना नहीं। ठीक, एक बार करेंगे, स्लो मोशन में करेंगे बिल्कुल। ये भी भस्त्रिका हो, एक लय के साथ, तोड़ना नहीं श्वास को। जो कंटिन्यू ले रहे हैं तो ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं, ऐसा करना। कैसे करेंगे? स्टार्ट। तो किसी किसी का बहुत थोड़ा सा लिए होंगे और लगा होगा कि आप श्वास छोड़ें, क्योंकि फेफड़े में जितना श्वास भरने की जगह होगी उतना ही आप श्वास ले सकते हो। इसलिए इस जगह को क्या बनाना, स्पेस इसमें ज्यादा बना। तो ये जो हम लोग भस्त्रिका करते हैं बार बार, तो पिचका हुआ गुब्बारा समझिए फूलता रहता है हमेशा, उसका दायरा बड़ा होता जाता है। जैसे कोई नया गुब्बारा लाइए, फुलाने में पावर लगेगा। जब वो 2-4 बार फुला के हवा निकाल दीजिए और फिर दूर रख करके फूंक मारिए, वो फूल जाता, फूलता नहीं फूलता है। तो चलो, नया गुब्बारा फुलाने में ताकत लगती है ना, प्रेशर लगता है ना, और जब 2-4 बार हवा निकाल देते उसको फुला करके, तो तुरंत फुलाते हो तुरंत फूल जाता है।